दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा और आपको अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रतिशत का तीसरा पार्ट लेकर आगे आए हैं। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महापुरुष के विचार के बारे में हम जानेंगे, जिसमें एक स्वामी विवेकानंद का विचार को हमने आज रखा है। स्वामी विवेकानंद का विचार है कि अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार असफल होने पर भी आगे बढ़ें। जितना बार हम असफल होंगे कुछ न कुछ तो सीखेंगे ही। लोग असफलता से ही सीखते हैं। अगर हम कितना बार सैकड़ों बार भी असफल होते हैं तो आप विश्वास कीजिए एक बार जरूर हम सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस विचार के साथ अब हम प्रतिशत चैप्टर का तीसरा पार्ट जो है शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं प्रतिशत का तीसरा भाग। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब यहाँ दोस्तों देखिए 12% बढ़ल है और फिर वृद्धि पूछ रहा है, 2 बार पूछ रहा है। 1% वाला ही क्वेश्चन है। 1% वाला क्वेश्चन जो है इसके पहले भी हम डाल चुके हैं भाग 1 में। उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या अंतर था कि 12% बढ़ा देने से उसका जो है सो फिर जो है कमी पूछा था, या कमी दे देता था और वृद्धि पूछता था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है बढ़ा हुआ दे रहा है, वृद्धि दे रहा है, वृद्धि ही पूछ रहा है। तो इस बनाने का शॉर्टकट मेथड है कि 12% वृद्धि है और वृद्धि पूछा तो 2 बार वृद्धि लिखा, तो दोस्तों बस 2 गुने हम लिख देंगे 12। वृद्धि है दोस्तों तो प्लस, अब 12 क्या है वो 2 बार है, तो 12 गुने 12 बटे में कर देंगे 100। बस ऐसे ही आपको करना है। अब चलिए यहाँ 12 दूनी 24, जोड़ का चिन्ह दे देते हैं हम। 12 में 12 से गुना कर दीजिए तो डायरेक्ट 144 बटे हो गया 100। अब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपको 24 प्लस 144 में आप 100 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा। आपको हम बताए हैं कि कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर 1 रहे और 0 रहे तो 1 का कोई वैल्यू ना देते हुए हम सिर्फ 0 का वैल्यू देंगे और उसमें जो है जितना 0 रहेगा ऊपर से उतने अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। कितना 0 है दोस्तों, 2 0 है तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, तो 2 अंक के बाद दशमलव जो बैठाएंगे यहाँ पर तो 1.44 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 24 आ 1 दशमलव के पहले 24 आ 1 25.44, यही आपका आंसर। अगर आप स्पीड में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहां पर देखिए कमी पूछ रहा है, घटाना मतलब कमी होना, और कमी ही पूछ रहा है, कमी दिया हुआ है और कमी ही पूछ रहा है। तो इसमें क्या काम करेंगे, देखिए दोस्तों 2 बार घटा है, 2 बार कमी है तो कुछ नहीं, बस यहाँ 2 बार है तो इसको क्या काम करेंगे कि 2 गुने 10 लिख देंगे। कमी है, घटल है मूल, तो यहाँ माइनस दे देंगे। घटा हुआ इसलिए माइनस, यहाँ पर बढ़ा हुआ था तो प्लस, यहाँ घटा हुआ है तो माइनस दे देंगे। अब बस 10 गुने 10 लिख देंगे, अब बटा में 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों। तो 2 में 10 से गुना करेंगे 20, यहाँ हो गया माइनस 1 एकम 1। अब 20 में से गया कितना बचेगा दोस्तों, 19%। इसके क्षेत्र कितने प्रतिशत कमी होगी, तो 19% की कमी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बाद 700 रुपया बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। पहले अगर हम कमाएंगे तब तो खर्च करेंगे, अगर नहीं कमाएंगे तो खर्च कहां से करेंगे। तो अगर कमाई दिया हुआ हो और खर्च पूछे तो इसका मतलब सीधा पूछ रहा है, और खर्च दिया हुआ और कमाई पूछे तो उल्टा पूछ रहा है। जरा सोचिए, अगर हम 5% सीधा उल्टा के बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब होता है 5/100। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब सीधा पूछे तो सीधा में 5/100 से गुना होगा। अगर उल्टा पूछे कोई भी क्वेश्चन का, बात हम कर रहे हैं कि जो प्रतिशत में मान दिया हुआ होगा उसके बारे में हम बता रहे हैं। सीधा को सीधा से गुना करेंगे, उल्टा पूछे तो उल्टा गुना करेंगे। यही जो है 100 उल्टा पूछेगा तो 100 ऊपर चल जाएगा और 5 कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो दोस्तों समझिए, राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है।
उसके बाद 700 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है? आखिर ये क्या दिया है? बचत दिया है बाबू। देखिए गौर से देखिए, कहां देख रहे हैं? बोर्ड पर देखिए, है ना। ये क्या है कि 700 रुपया बचा लेता है, तो प्रतिशत में कितना बचाता है उसको निकाल लीजिए, आपका हिसाब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो खर्च कितना किया? अगर हम जितना कमाएंगे अगर उसमें से खर्चा को घटा देंगे तो जो बचेगा बाबू बचत ही बचेगा ना। तो खर्च कितना किया? 20% बाबू, 30% और 15% खर्च करता है। मौखिक समझ लो बाबू, 20 और 30 50, और 50 और 15 50 15 65, तो 100 में 65 खर्च कर दिया, तो बाबू बचाया कितना? तो इसका बचत हुआ 100 माइनस 65, तो ये हो गया इसका बचत 35%। तो बाबू देखो, तो ये क्या है? बचत है ना, बचा लेता है। तो कुछ नहीं करना है, 700 गुने ट्रिक समझिए, उसकी मासिक आय क्या है उल्टा पूछ रहा है। तो 35% का मान कितना होना चाहिए? 35/100 ना। मान कितना होना चाहिए? इसका मान होना चाहिए 35/100 होना चाहिए। आय पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो बाबू इसको उल्टा गुना कर दो। 35/100 है तो 100 ऊपर कर दो और 35 नीचे कर दो। बस 35 दूनी 70, एक 0 बैठा दीजिए, बराबर जो है कितना आ गया? 100 में 20 से गुना कीजिएगा तो ये आ गया आपको 2000 रुपया उसका आय हो गया। चलिए अब फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन फिर देखिए, ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन पर आधारित है। कहता है कि आदित्य अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में वह 1575 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है कि ये भी बचाता है। अब ये क्या है? 12%, 18% और 25%, ये तो खर्च है और ये बचत है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इसके अनुसार हम चलेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, बचत या खर्च। अगर बचत दे रखा है तो इस पे भी बचत निकालेंगे। कहने का मतलब है कि 12, 18 और 25% जो है उस सबको जोड़ देंगे, 100 में से जब घटा देंगे, ये तो खर्च दिया हुआ है, अगर 100 में से घटा देंगे तो हमको खर्च जब घटा देंगे कुल आय में से, तो हमको जो निकलेगा बचत ही नहीं निकलेगा। बस उसी चीज को हमको देखना है। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इधर उधर नहीं देखिए, बोर्ड पर देखिए। देखिए यहां पर आप सबसे पहले 12 18 जोड़िए, तो 12 18 कितना हो दोस्तों? 30। 30 आप 25 जोड़िए, तो 30 और 25 55 हो जाएगा। तो 55 खर्च कर दिया, 100 में 55 क्या किया? खर्च कर दिया दोस्तों। तो बचाया कितना? बचत हो गया 100 माइनस 55 बराबर 45%। 45% इसका क्या आया? बचत आया। देखिए दोस्तों, 45% आ गया बचत। तो ये भी तो बचत दे रखा है ना। तो बनाएंगे कैसे? 1575 हॉट ट्रिक्स 5 सेकंड में बन जाएगा। हम आपको बताएं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मासिक आय पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो गुना करेंगे 45% है तो इसका मतलब होगा 45/100। लेकिन हमको जो यहाँ गुना होगा, वह जो गुना होगा 45/100 से गुना ना होकर के यहाँ उल्टा पूछ रहा है, मासिक आय उल्टा पूछ रहा है, तो 100/45 से गुना होगा दोस्तों। 100/45, देखिए यहाँ पे ट्रिक, 100/45 से गुना होगा। अब हम क्या काम करेंगे? 1575 में 45 से भाग दे दीजिए। 1575 में जब हम 45 से भाग देते हैं, तो देखिए दोस्तों, 1575 भागा 45, 45 तिया लगाइए तो 45 तिया 3 5 15, 1 3 चौक 12, 1 13, 135। तो 135 हो गया। कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचा, फिर यहाँ 2 बचा, 5 बचा, फिर 45 पचे होता है, 45 क्या लगा दिए, 45 पचे 225, पचे 25, 2 5 और 20 2 22। तो कितना मरतबा कटा दोस्तों? 35 मरतबा में। चलिए तो इसको हम 35 से इसको हम क्या किए? 35 मरतबा में काट दिए, बराबर ये जो आ गया आपका, चलिए इसको मिटा देते हैं, हम समझ गए होंगे। बराबर में आ गया, ये जो आ गया बराबर में 35 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 3500 रुपया आंसर। चलिए दोस्तों, इसको तो समझ गए होंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज अगर आप शुरू से देखते हैं तभी आपको समझ में आता है, चाहे वो फिल्म ही क्यों ना हो।
आप लोग तो फिल्म देखते होंगे, अगर फिल्म देखते हैं, अगर शुरू से फिल्म देखे आधा पर छोड़ दिए, क्या आपको समझ में आएगा? क्या उसमें घटना है? नहीं समझ में आएगा ना। अगर शुरू से नहीं देखे, आप आधा से देखें, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में। इसलिए शुरू से देखना पड़ता है, और शुरू से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन का हल 5 सेकंड में कर दीजिएगा, विश्वास कीजिए। चलिए तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आर्यन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर। हाँ, एक चीज देखिए दोस्तों, एक चीज कॉमन डिफरेंस है। 12% इसमें मनोरंजन पर, 18% यातायात पर, डायरेक्ट है। लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं है दोस्तों, इसमें है क्या? 20% भोजन पर खर्च करने के बाद ये तो नहीं कहता है 25% वस्त्र पर, कह रहा है शेष का 25%। तो इसमें जो किए थे सबको जोड़ के न घटा दिए थे, लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं करेंगे, जोड़ के नहीं घटाएंगे। जहां भी शेष रहेगा, कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, जोड़ के नहीं घटाएंगे, जैसे बताते हो वैसे ट्रिक अपनाइए। चलिए, तो 25% वस्त्र पर तथा शेष का, देखिए दोस्तों, फिर शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय पूछ रहा है। अब बताइए दोस्तों, उल्टा पूछ रहा है। आप लोग आसानी से समझिएगा, 5 सेकंड। अब देखिए 5400 रुपया, तो लिख देंगे 5400। बाबू उल्टा पूछ रहा है ना, तो गुना किससे करेंगे? 20% भोजन पर खर्च कर दिया, शेष का पूछता है, तो शेष पहले इसका निकालिएगा तब तो 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना बाबू? 100 में 20 खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, तो 80 है ना बचा। तो 80% जो होगा दोस्तों, तो इसका मान होना चाहिए 80/100 सही रूप में। लेकिन हमको उल्टा पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, तो 100/80 से गुना करेंगे दोस्तों, 100/80। फिर उसी प्रकार से उसको कीजिए, 25% शेष का 25 वस्त्र पर, तो फिर 25% वस्त्र पर खर्च कर देता है, तो 100 में 25 खर्च कर दिया, 75 बचा। ये ट्रिक है, 75 बचा। 25 खर्च करने के बाद 75 बचा ना, तो 75/100 होना चाहिए था, लेकिन 100/ क्या होगा? 75। उल्टा पूछ रहा है इसलिए। फिर शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, 10% यातायात पर खर्च कर दिया, तो कितना बचा बाबू? 90%। तो यहाँ हो जाएगा 100/90। चलिए इसको काट दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए काटिए तो दोस्तों, इसको पहले काटिए 1 0 से। 1 0 देखिए कितना आसान है, 2 चौका 8, 2 बचे 10। इसको काटिए 25 चौका 100, 25 3 75। अगर इसको काटेंगे 1 0 से 1। चलिए दोस्तों काटिए, 9 है ना, 9 से काटिए तो 9 6 54। ये डबल 0 उतार दीजिए। फिर अब कैसे काटेंगे? 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, डबल 0 दूसरा मर्ता में। फिर इसको काटेंगे 4 5 20, 4 5 20 कट गया, तो 50 में हो गया दोस्तों। अब चलिए इसको हम गुना कर दीजिए। अब है, सबको पहले अंक को गुना कर दीजिए और 0 बैठा दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। 5 है 5 है, तो 5 25। अब 25 में दोस्तों 4 से गुना करेंगे, तो 25 चौका 100। अब क्या 0 बच गया दोस्तों? 1 0 ये है और 1 0 ये है, तो 1 0 1 0 2 0 और बैठा दीजिए, बराबर आपका आ गया 10,000 रुपया। समझ में आ गया दोस्तों? फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना आसान है, जस्ट इसी पर निर्भर करता है ये क्वेश्चन, कोई अंतर, दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। कहता है राकेश अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों किसी और चीज पर खर्च करता है, और उसके बाद 528 रुपया बचा लेता है। दोस्तों देखिए 528 क्या है? बचत। बस बस कुछ नहीं करना है, 528 गुने 20% तो भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80 बचा ना। 20 पर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80 बचा। 100 में 20 खत्म, तो 80। तो 80% 80/100 होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, 80/100 नहीं, मासिक आय उल्टा पूछ रहा है, तो 100/80। फिर गुना कर देंगे। अब देखिए गुना का चिन्ह दे करके 12% वस्त्र पर, दोस्तों 12% वस्त्र पर खर्च किया, 100 में 12% खर्च कर दिया, तो 88 ना बचा। तो 88%, इसका मतलब 100/88। फिर दोस्तों देखिए एक और प्रतिशत बचा है ना, फिर 25% कह रहा है अन्य मदों पर खर्च किया, तो अन्य मदों पर खर्च किया 25%, तो बचा कितना? 75। तो 100 ऊपर कर दीजिए और दोस्तों 75 नीचे कर दीजिए, और इसको काटिए और आंसर लाइए डायरेक्ट। अब चलिए काटते हैं, जैसे मैंने ऐसे काटिए। 25 चौका 100, 25 दिया 75।
चलिए इसको काटेंगे 1 0 से, 1 0 काट दिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। इसको अगर काटते हैं दोस्तों 4 से, तो 4 से 25 मरतबे में, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 22 मरतबे में। चलिए दोस्तों अब इसको भी ऐसे काट सकते हैं, 4 से भी इसको हम काट सकते हैं, या 11 से भी हम काट सकते हैं दोस्तों। 11 दूनी 22, 11 से भी कट जाएगा। चलिए इसको बड़ा से बड़ा 12 से काटेंगे तो थोड़ा कम जगह में ज्यादा से ज्यादा भी कट सकता है। तो 11 दूनी कितना हो गया दोस्तों 22, 11 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 44, 52 लेंगे, 11 चौक 44, 11 5 55 ज्यादा हो जाता है, तो 11 चौक 44 कितना बचा दोस्तों, इसमें बचा 44 घट गया 52 में से, तो 44 घटा तो 8 बचा, 8 पर 8 88, 11 8 88। अब फिर काटिए दोस्तों, इसको कटेगा फिर 4 एकम 4, और फिर कटेगा 4 एकम 4, और 4 दूनी 8। देखिए दोस्तों कट गया, फिर कटेगा क्या 3 चौका कितना आया 12, और फिर 2 दूनी 4। दोस्तों अपने से काट के देखिएगा, कॉन्सेप्ट तो हम दे दिए आपको, जिस रूप में काटिएगा आंसर वही आएगा दोस्तों। चलिए आगे इसको गुना कीजिए, क्या क्या बचा दोस्तों देखिए, 2 में 5 से गुना करेंगे 2 बचे 10, 2 बचे 10 हो गया, और 10 को 25 से गुना करेंगे तो हो गया 250, 250 को 4 से गुना करेंगे तो हो गया 1000 रुपया आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों समझने में? चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे जिसमें था प्रतिशत लगा हुआ, लेकिन यह क्वेश्चन में प्रतिशत लगा हुआ नहीं है। आप देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, क्या इसमें प्रतिशत है क्या? नहीं है। तो अपनी आय का जो है 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, तथा शेष का 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है, उसकी आय क्या है? देखिए दोस्तों उल्टा पूछ रहा है, लेकिन शेष तो है तो इसमें भी शेष निकालेंगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, 20% था, अब फिर शेष पूछ रहा था तो 100 में 20 घटा करके 80 पर निकाले थे। लेकिन इसका जो शेष निकालेंगे इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे 1/5 है दोस्तों, तो 1/5 है तो इसका शेष हो गया 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा ना, तो हो गया 4/5। उसी प्रकार से इसका शेष जो निकलेगा, जैसे 2/7 है तो क्या करेंगे कि 7 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 5/7। इसका शेष जब निकालेंगे 1/4 का तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 में 1 घटा देंगे तो हो गया 3/4। बस ये शॉर्ट ट्रिक है शेष निकालने का। चलिए ऐसे अभी आप करेंगे तो आ जाएगा। इसका अगर कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा समझना चाहेंगे, मान लीजिए 1/5 है तो 4/5 कैसे शेष में आ जाएगा? तो एक किसी संख्या का अगर 1/5 है तो उसका शेष जब पूछेगा तो 1 मानेंगे संख्या को, तो एक संख्या मानेंगे 1 मानते हैं, तो 1 का 1/5 तो 1 का 1/5 तो 1/5 ही होगा, तो संख्या आ गई। अगर शेष पूछता है तो 1 में से हमको इसको घटाना होगा। तो देखिए तो 1 में से घटा के देख लीजिए, 1 में से अगर 1/5 को घटा के हम देखते हैं तो दोस्तों ऐसे घटाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से घटाते हैं, तो देखिए कैसे घटा सकते हैं। तो 5 और 1 का लघुत्तम क्या हो गया? 5। 5 में ही 1 से भाग करेंगे तो 5 मरतबे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? 5 एकम 5 माइनस, फिर 5 में 5 से भाग करेंगे मतलब कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, पर 5 में से क्या कितना बचेगा? 4/5। अब बताइए दोस्तों इतना करने का क्या आवश्यकता है? समय तो लगेगा, हमें तो समय की बचत चाहिए एग्जामिनेशन में, तो समय ज्यादा नहीं खाना है ना, समय बचाना है हमें, और एग्जाम का जो टाइमिंग है उससे 10 मिनट पहले बना के बैठ जाए। ऐसा करेंगे, गौर से देखिए आप। तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1/5 है तो 5 में 1 घटा देंगे तो 4/5, जैसे यहाँ पर विशेष किए। ऐसे भी निकालते हैं, इस रूप में भी निकालते हैं तो 4/5 आता है, ऐसे भी निकालते हैं तो 4/5 ही आता है। इसलिए ऐसे देखिए तो कह रहा है कि 900 रुपया बचत करता है, बचा लेता है, 900 बचा लेता है। अब इसका आय पूछ रहा है दोस्तों, उसकी आय क्या है? उल्टा पूछ रहा है ना, तो बस 900 गुने उल्टा पूछ रहा है, उल्टा गुना। जैसे 4/5 शेष आया, शेष तो शेष निकालने के बाद तो उल्टा गुना, तो 5/4 से गुना। उसी प्रकार से यहाँ पर 5/7 है तो 7/5 से गुना, उसके बाद 3/4 है तो 4/3 से गुना। दोस्तों अब आ गया आपका आंसर, ये 5 से 5 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 3 तिया 9, 300 मतलब में। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 में 7 से गुना करेंगे, 7 या 21, डबल 0 बैठा देंगे, यही आपका इतना रुपया आपका आंसर।
चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। बस बोर्ड पर देखिए। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32 अंक प्राप्त करता है, सॉरी 32% अंक जो है वो प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक ले आता है। जो उत्तीर्णांक है उससे 18 अंक अधिक ले आता है। जैसे हम लोग 100 नंबर का परीक्षा में, अक्सर आप परीक्षा में जो है 100 नंबर में 30 नंबर पर पास हो जाता है, तो कोई विद्यार्थी 30 नंबर से कम लाता है, कोई विद्यार्थी 30 नंबर से ज्यादा ले आया। तो इस प्रकार से कहता है कि 28% अंक प्राप्त करता है, 14 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। अगर 14 अंक सर जी आप दे देते हैं, उनके सर जो थे, जो कॉपी चेक करने वाले दे देते हैं, तो क्या विद्यार्थी पास होता नहीं होता? हो जाता। कोई विद्यार्थी है जो 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है, जितना न्यूनतम अंक है उससे 18 अंक ज्यादा ले आता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, मतलब इतना अंक प्राप्त करता है, इतना कम हो जाता है, इतना अंक प्राप्त करता है, इतना ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहे, जैसे यहाँ 28% अंक प्राप्त करता है, 14 ज्यादा हो जाता है, 32 अंक 14 कम हो जाता है, 14 कम अंतरिम, सॉरी 14 कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 32% अंक प्राप्त करता है, 18 अंक अधिक हो जाता है, मतलब इसमें कम हो गया, इसमें अधिक हो गया। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 2% हो और अंक ज्यादा और कम हो तो प्रतिशत को हमेशा घटाते हैं, ट्रिक समझिए, और अंक को हमेशा जोड़ते हैं। बस जैसे प्रतिशत को घटाएंगे, बड़का में से छोटा को घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 32% माइनस 28%। देखिए दोस्तों ट्रिक, आई दोनों अंक को जोड़ दीजिए, 14 जोड़ यहाँ पर क्या है 18। दोस्तों क्या हो गया, 32 में से अब 28 को आप घटाते हैं तो 32 में से 28 क्या कितना हो गया 4% बराबर, इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 32, और 14 18 जोड़ेंगे तो 32 ही ना होगा, 32 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, सो देखिए दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक मतलब टोटल, जब भी कुल निकालेंगे दोस्तों, दुनिया के तमाम क्वेश्चन में अगर कुल निकालेंगे तो 100 पर निकालेंगे। जब 100 पर निकाल, देखिए दुनिया के तमाम क्वेश्चन में 100 पर ही निकालिएगा, जब कुल पूछेगा तो, अधिकतम पूछेगा तो 4% बराबर 32, तो 1 बराबर हो गया 32/4, इसलिए 100 में निकाल दीजिए, तो 32/4 गुने कितना हो गया दोस्तों 100, 4 रखे 32 बराबर हो गया 8 में 100 से गुना करेंगे 800 आंसर। चलिए दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, एकदम गौर से देखिए, बोर्ड पर देखिए, 5 सेकंड में हल होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने का चीज है। थोड़ा हमको समय क्यों ज्यादा लगा, आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए, इसलिए हटाइएगा नहीं, 5 सेकंड में आपका हिसाब सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन ठीक उसी पर आधारित है, कैसे हम तुरंत कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सो देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है 30 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण होता है। देखिए एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। बस वही क्वेश्चन है, 2 प्रतिशत है, तो यहाँ देखिए क्या है, एगो 20% है, एगो 32%। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 32% में से 20% को घटा देना है और अंक को जोड़ देना है, जोड़ना है। तो 30 यहाँ है और 42 यहाँ है दोस्तों, तो 30 जोड़ 42। आगे देखिए जगह यहाँ कम है, आगे यहाँ बता रहे हैं, 32 में से 20 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 12% बराबर 42 और 30 कितना हो गया 72, जोड़ दिए। अब देखिए अब 1 में निकालेंगे तो ये हो गया 72/12, इसलिए इसमें क्या निकालेंगे अब 100 में, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों अधिकतम अंक पूछ रहा है। कौन सा अंक पूछ रहा है, अधिकतम अंक, इसलिए ये हो गया कितना 100 में निकालेंगे। थोड़ा सा हम चलते हैं इधर दोस्तों, 72/12 गुने 100, 12 छक 72, अब 6 में 100 से गुना करेंगे 600 आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर हम नहीं लिखे क्यों, कि यहाँ जगह कम है, इसलिए यही चीज को 72/12 लिख करके ये वाला 100 यहाँ डाल दिए बराबर 600। कोई दिक्कत समझने में दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही पर खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर मेरी पढ़ाई को, मेरे समझाने के तरीका अगर आपको पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए
लाइक शेयर कीजिए, और जो हम लोग सुझाव देना है, जो प्रॉब्लम है वो हमें बताइए कमेंट में कर करके। और विशेष क्या कहूँ, है ना, बस आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे ढंग से पढ़ें, इतने अच्छे ढंग से पढ़ें कि आप में जो है स्पीड बने रहे, एक्यूरेसी रहे आप में, और तब जाकर के दोनों चीज़ अगर मिल जाएगा, हो गया आप में, तो बस सफलता कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।